तो ये जो बड़ी बड़ी रैली हो रही है, क्या ये पैसों पर इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं? तो वरना लोगों को कौन सी चट्टी पड़ी, अपने काम का छोड़ के पहले इनकी रैलियों में बैठे। लोगों को कौन सी परेशानी पड़ी है कि अपने खाने के लिए रोजी रोटी नहीं, तो वो इनकी रैलियों में जाके बैठे। वो रोड पे मैं जिस दिन जन सलाह लेके आऊंगा उस दिन आप खुद देखेंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले इनको डेली वेजर्स को पक्का कर दिया जाएगा? पहले तो इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, और अगर अब कर दिया जाता तो लगता नहीं कि एक स्टंट होगा इलेक्शन? जैसे बरसात आती है तो मेंढक बाहर निकलते हैं, वैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजते ही ये मेंढक बाहर आते हैं। और लोकसभा इलेक्शन जो है वो आ चुके हैं, और वहीं डेली वेजर्स को लिए क्या कुछ सोचा है सनीकांत चिप जी, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सनीकांत जी, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा इलेक्शन आ चुके हैं, अभी तक डेली वेजर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है क्या? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूं कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां बड़े धूमधाम से कर रहे हैं, बड़े शोर शौकत से कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो हमारे डेली वेजर्स काफी लंबे समय से परेशान हैं, और मुझे बताइए 20 और 25 साल उनको हो चुके हैं। 25 साल पहले कांग्रेस पार्टी भी थी, बीजेपी भी थी, तमाम दूसरी पार्टी भी थी, लेकिन जब तब ना कुछ कर पाए, आज कौन सा नया जो है वो इनके लिए तोहफा लेके आएंगे। और रही बात, मैंने पहले ही कहा था कि अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले अगर तमाम डेली वेजर से आशा वर्कर की डिमांड पूरी नहीं की, तो हम लोग जो है वो रोडों पे आएंगे। अगर इनकी इलेक्शन 19 तारीख को या 26 अप्रैल को जो भी रहेगी पोलिंग के लिए, अगर उससे पहले इन्होंने उनका जो भी फैसला अगर फाइनल नहीं किया, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग रोडों के ऊपर जन सैलाब के रूप में आएंगे। ये नहीं कि एक एमपी खड़ा कर दिया, उसके पीछे नारे लगाने के लिए तमाम जो उनके चिले चपाटे हैं वो खड़े होकर पीछे आएंगे, लेकिन हमें तमाम डेली विजर्स के हक के लिए जो है वो रोड पे मैं जिस दिन जन सैलाब लेके आऊंगा उस दिन आप खुद देखेंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले इनको डेली वेजर्स को पक्का कर दिया जाएगा? पहले तो इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, और अगर अब कर दिया जाता तो लगता नहीं कि एक स्टंट होगा, इलेक्शन स्टंट होगा? देखिए, हमारे उन गरीबों की भलाई हो, उनके गरीबों के घर आबाद हो, वो जो 25 साल से लड़ रहे हैं अपनी इस परमानेंट पॉलिसी को लेके, अगर उनका हक उनको इस टाइम मिल जाए तो मैं कहता हूं वो सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। और किसको क्या वोट देना है वो पब्लिक को, वो जनता या वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर उनको ऐसी चीजें, अगर उनको वोट लेके उनको झूठे आश्वासन देने हैं तो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात हमारे, अब मैं सीधी सीधी बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे बरसात आती है तो मेंढक बाहर निकलते हैं, वैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजते ही ये मेंढक बाहर आते हैं। और मुझे बताइए, जब 5 साल या 10 साल पहले थे, कौन सा इनमें से लीडर जो है डेली विजर के साथ बैठा? कौन सा ऐसा लीडर है जो आशा वर्कर की रैली के अंदर बैठा? और मुझे बताइए, अब जब इनको इलेक्शन और अपनी कुर्सी जीतने की बात आ रही है तो तमाम लोगों के घरों में जाके जो है हाथ पांव जोड़ रहे हैं। पहले कहां सोए थे ये लोग। और रही बात पब्लिक की, जनता की, जनता हमारी इतनी भोली भाली है कि कहते हैं ना, एक के पीछे एक भेड़ चाल जो है ये चले जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप वो कैडर देखो, वो इंसान देखो, बार बार उन्हीं को आप रिपीट करते जाओगे तो हमारे नौजवान, हमारे युवाओं को कब मौका मिलेगा? चलिए मान लेते हैं कि डेली वेजर्स को पक्का कर दिया जाता है, तो क्या आप फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे? क्या आप समर्थक देंगे? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की, मैंने अपने रूलिंग पार्टी वही है। देखिए, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, मुझे मेरे लोगों का इंसाफ मिलना चाहिए। मैं किसी पार्टी में जाने के लिए कोई ना बात अभी करूंगा ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे खुद इंडिपेंडेंट अभी लोगों के हक के लिए खड़ा होकर उनकी आवाज उठानी है। और मैं कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपने उनका जो भी हल नहीं किया अगर, तो मैं जल्द ही उनके लिए, जो उनके खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ जो है रोड पे उतरूंगा, तमाम पब्लिक और जनता लेके। ये उस दिन आप खुद लोग देख लेना। सब आपको लगता नहीं जिस तरह से अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है, और अगर आप इतना बड़ा जल से लाभ लेकर निकल पड़ेंगे तो आप पर कहीं ना कहीं आंच आ सकती है? आपको इस बात में, यहाँ पे बड़ी बड़ी रैली हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम चीज हो रही है। और अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए बात करूंगा तो मेरे को किस लिए होगा? मुझे बताइए, मेरे पे पर्चे क्यों लगेंगे? मैं कोई हिंदुस्तान का रहने वाला एक इंसान हूं, ना कि किसी बाहर के मुल्क का रहने वाला। और ये देश हमारा, इस देश के अंदर हमारा जो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हक है कि मैं अपने लोगों की आवाज उठा सकता हूं। और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिपार्टमेंटों के लिए है, वो अपना रिक्रूटमेंट के लिए है, ना कि मेरे लोगों की आवाज उठाने के लिए है। और मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। और ये वोट मांगने जो जा रहे हैं, इनको फील्ड पे जाने तो दो, एक बार खुद पता चलेगा कि इनको वोट मिलेगी या जूतों का हार मिलेगा। एक बार मौके पे ग्राउंड लेवल पे जाने दो। हम फिर भी आज भी ग्राउंड लेवल पे लोगों का काम कर रहे हैं, जो बेचारे परेशान हैं, जो मुश्किलातें में हैं, और ये चंद जो पैसों से लेके जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये इनको पता चलेगा इलेक्शन
इलेक्शन होने के बाद। तो ये जो बड़ी बड़ी रैली हो रही है, क्या ये पैसों पर इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं? तो वरना लोगों को कौन सी चट्टी पड़ी, अपने काम का छोड़ के पहले इनकी रैलियों में बैठे। लोगों को कौन सी परेशानी पड़ी है कि अपने खाने के लिए रोजी रोटी नहीं, तो वो इनकी रैलियों में जाके बैठे। ये सब जो है इनके वर्कर और इनकी जो पैसों से लेकर रैलियां इकट्ठी करके रोडों पर लाई जाती हैं। ये तमाम मीडिया वालों को पहले से पता है कि जब कोई ऐसा सा जनसैलाब आता है तो एक अपना खरीद के अपने लोगों को 1 गाड़ी 2 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ियां लेके तू भी आ जाना, ये भी आ जाना, और तमाम लोगों को अपना इकट्ठा करके जो है यहाँ पे सैलाब जो है, जहाँ पब्लिक जो है वो दिखाई जाती है। और ये बोला जाता है अपोजिशन को, हमारे पास बहुत पब्लिक है, लेकिन पता तब चलता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है। आखिर में क्या कहना? आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मेरे डेली वेजर और आशा वर्कर की डिमांड अगर आपने पूरी नहीं की, मैं पहले से बोला था और आज भी बोलता हूं कि अगर नहीं हुई पूरी उनकी डिमांड, उनकी अपनी परमानेंट पॉलिसी या हमारी आशा वर्कर का उसका इंसेंटिव का जो है बढ़ाने का कार्य, तो मैं तमाम लोगों को लेके जम्मू कश्मीर सिटी के अंदर जो है जनसैलाब के रूप में उतरूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। इलेक्शंस आने वाले हैं और कुछ ही दिनों में पोलिंग भी हो जाएगी, लेकिन वहीं यूथ लीडर सनी कांत का ये कहना है कि जब तक जो है अब दिल्ली वेजर्स को पक्का नहीं किया जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, नहीं तो हो सकता है एक उग्र प्रदर्शन। क्या आप सनी कांत का साथ देने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं जम्मू परिवर्तन के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसपल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।